कोई पीड़ित है, दुखी है, इतने सालों से वेदना में है, उनकी 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 पूरी मदद हमें करनी चाहिए। और ये बोल देना कि इसमें प्रावधान नहीं है या इसमें कुछ अड़चन आ रही है, ये नाकाफी है। 3 वीरांगनाओं के धरना प्रदर्शन में राजस्थान की पूरी राजनीति को हिला दिया और इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक इस पूरे मामले पर कूद पड़े हैं। किरोड़ी लाल मीणा लगातार वीरांगनाओं के साथ धरने पर रहे, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल में भर्ती है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा वीरांगना से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस की बर्बरता के चलते किरोड़ी लाल मीणा की गर्दन में चोट आई और वह अस्पताल पहुंच गए। सचिन पायलट के आवास के बाहर 3 वीरांगनाओं का अचानक रातों रात जबरन उनके घर भेज दिया गया और एक वीरांगना को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद पूरा मामले ने तूल पकड़ा। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा एक वीरांगना से मिलने उसके घर जाना चाहते थे, जहां किरोड़ी पुलिस से उलझ गए और धक्का मुक्की हुई। किरोड़ी और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की के बीच किरोड़ी को चोट आई और अस्पताल पहुंचे। उधर भरतपुर में भी ऐसा ही हुआ, जब भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली अस्पताल में वीरांगना से मिलने चाहती है तो पुलिस उन्हें रोक देती है। रंजीता कोली और पुलिस के बीच बहसबाजी होती है, धक्का मुक्की होती है। रंजीता कोली अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंची थी, जिसके बाद रंजीता कोली बेहोश हो गई और हाथ में भी चोट आई। लेकिन जब रंजीता कोली जोर आजमाइश के साथ वीरांगना सुंदरी से मिली तो रंजीता कोली ने कहा कि वीरांगना को कुछ हुआ ही नहीं है और वो ठीक है, लेकिन पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बयान तरीके से आज सुंदरावली गांव की सुंदरी उसको लेकर के यहाँ जो तबीयत खराब के लिए एडमिट कर रखा, उसको मैंने खुद पूछा कि आपको तबीयत खराब हुई है। उन्होंने खुद बोला कि मैडम मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप मुझे अपने बच्चों के पास लेके जाइए। मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं बहन को इनके बच्चों के पास छोड़ती हूँ, क्योंकि वो बहुत काफ़ी दिन से यहाँ पर जो इन्होंने बंदिक बना के रखा है, ये बहुत सरासर गलत है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी जिस तरीके से मैं लेके गई थी, इन्होंने मेरे ऊपर जो एक हमला करा कि मुझे पकड़ना, और हाथ में भी मेरी लगी है, चैन भी मेरी गिर गई है, और एक लेडीज को इस तरीके से नहीं पकड़ सकते आप। मुझे छोड़िए, जो हमारी देश में वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं, राजस्थान में सभी जगह वीरांगनाओं को सम्मान करते, उनके हाथ को पकड़ते और इस तरीके से खींचा कि ये कहाँ तक का कानून है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर जब वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए तैयार है, तो कौन सी किताब में लिखा है कि कोई अपनी मर्जी से कहीं भी इलाज नहीं करवा सकता। अगर उसको कुछ दुख है तो पहली बार तो उसको दुख ही नहीं है, तो किस बात का यहाँ पर बंधक बना के रखा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप लोग जब रिस्पेक्ट के साथ मैंने बोला कि उसको उसके बच्चों को पास जाने दीजिए, डॉक्टर्स ने देखा, अभी मैंने खुद भी रिपोर्ट देखी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा और दूसरी तरफ सांसद रंजीता कोली, दोनों के साथ पुलिस के बर्ताव की तस्वीरें वायरल हैं। लेकिन क्या पुलिस ने तीनों वीरांगनाओं को नजरबंद कर दिया है? क्योंकि अब वीरांगनाओं के मुद्दा गर्मा चुका है। एक तरफ रंजीता कोली की माने तो उन्होंने पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठा दिए हैं, और दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा ने भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक एसएमएस अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये सांसदों के साथ हो क्या रहा है? जब पुलिस का बर्ताव सांसदों के साथ ऐसा है तो आम जनता फिर क्या उम्मीद करेगी?